रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां उसके पति कालू कौवे और एक सुंदर सी बेटी पिंकी चिड़िया रहा करती थी। कालू कौवा बाकी पक्षियों के तरह एक किसान था। वह अपने खेत में खेती बाड़ी का भी काम किया करता था। कालू कौवा के खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया जाता था और कालू कौवा उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था। एक दिन अचानक जंगल में बारिश होने की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं कल सब्जी बेचने बाजार जाऊंगा। अजी, आप क्या बेचेंगे जी? हमारा तो सब्जी का फसल बर्बाद हो गया है। नहीं टुनटुनी, मैं अब अपना सब्जी नहीं बेचूंगा। जंगल के किसी भी पक्षी से थोड़ा सा सब्जी खरीदकर बाजार में बेचूंगा। और इतना बात कहकर कालू कौवा सब्जी बेचने बाजार जाने लगता है। जंगल के किसी भी पक्षी से थोड़ा सा सब्जी खरीदकर कालू कौवा उसे जोर जोर से चिल्लाकर बेचने लगता है। आलू ले लो आलू, प्याज ले लो प्याज, ताजे प्याज ले लो। इस तरह कालू कौवा जंगल में ढेर सारा सब्जियां खरीदकर उसे बाजार में बेचा करता था। और धीरे धीरे 1-2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया के परिवार के ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। जब कालू कौवा सब्जी बेचकर आ रहा होता है तो तभी तेज हवाओं ने उसे नीचे गिरा देता है। गिरने से एक पत्थर से उसका वहीं मौत हो जाता है। कालू कौवा के मौत होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अकेली हो जाती है। जब पिंकी चिड़िया की कुछ पक्षी सहेलियां स्कूल जाती तो उसे भी स्कूल जाने का मन करता है। मामा, मुझे स्कूल जाना है। जंगल में मेरी सहेली चूनी मुनी भी स्कूल जाती हैं और मुझे भी स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं खुद सब्जी बेचूंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम यहीं रुको मेरी बेटी, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचने जंगल में चली जाती है और कुछ सब्जियां खरीदकर उसे बाजार में बेचने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, आलू ले लो, प्याज ले लो, ताजे ताजे सब्जियां ले लो भैया। अरे टुनटुनी बहन, आप आलू का भाव कितना दे रही हो? अरे बंटी भैया, यह आलू मैं 20 रुपया किलो दे रही हूँ। तो ठीक है टुनटुनी बहन, आप मुझे 5 किलो आलू दे दो। और वह टुनटुनी चिड़िया 5 किलो का आलू का थैला बंटी कबूतर को दे देती है। जो पैसा टुनटुनी चिड़िया कमाई थी वह अपनी बेटी पिंकी चिड़िया का दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा देती है। और वह टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया सब्जी बेचकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमालय के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की माँ जो एक किसान थी और वह अपने खेत में खेती बाड़ी का काम भी किया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम कर कर अपने घर आई तो उसकी बेटी टूनी उससे कहती है, माँ, अभी जंगल के जमींदार ने घोषणा करवाई है कि इस बार बारिश बहुत तेज होगी और तूफान भी आने वाली है। अच्छा ठीक है बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी से कुछ करूँगी। बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम पिछली बार की तरह फेल मत हो जाना। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 28 - 10 कितना होता है। और इसी तरह दिन बीत रहा था। फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर आई तो उसकी बेटी उससे कुछ कहने लगी, माँ, हमारा घर कई जगह से टूट चुका है। माँ, आप जल्दी से इसका मरम्मत करवा दीजिए। अगर बारिश आ जाएगी तो हमारा यह बहुत पुराना घर टूट जाएगा।
मैं क्या करूं बेटी, मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ बेटी। कल मैं मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर लाऊंगी और घर की मरम्मत करवा दूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने मालिक कालू कौवे के पास जाती है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा घर कई जगह से टूट चुका है, उसका मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। देखो टुनटुनी, इस बार फसल सही नहीं हुआ था और जो पैसे थे मेरे पास, मैं उससे अपनी बेटी सुंदरी कवि का शादी कर चुका हूँ। टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो घर मरम्मत के लिए एक भी पैसा नहीं है और बारिश भी शुरू होने वाली है। तभी अचानक उसी वक्त पर जंगल में बहुत तेज से बारिश होने लगती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़कर अपने घर आती है तो देखती है उसका घर टूट चुका है। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप घर की मरम्मत करवा दीजिए। बेटी, मैं तो जमींदार से कही थी, लेकिन उसने अपनी बेटी का शादी किया है तो इसीलिए मुझे पैसे नहीं दिए। कुछ ही घंटों बाद बारिश रुक जाती है और अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया अपने में बातें करने लगती हैं। मामा, बारिश तो रुक गई है, चलो चलकर हम अपना घर बनाते हैं। बेटी, तुम्हें तो पता है मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे अपना घर बनाऊंगी। मम्मा, चलो क्यों ना हम एक घास फूस का अपना एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ घास फूस का घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।